निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत के मामले में परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम में जमकर हंगामा काटा। मामला रायबरेली के गीता नर्सिंग होम का है, जहां पर एक गर्भवती महिला को परिजनों ने भर्ती कराया। महिला का ऑपरेशन से डिलीवरी कराई गई। इसके बाद गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर सफाई देते हुए नर्सिंग होम की संचालिका डॉक्टर गीता शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर उसका बीपी का बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद महिला को तुरंत जरूरी उपचार दिए गए, लेकिन महिला की जान बचाई नहीं जा सकी। इसका पहले तो बोलेंगे कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, जब यहाँ एडमिट कर दो तो बोलेंगे कि बच्चा टेढ़ा हो गया, उसके ये दिक्कत हो सकती है, जच्चा बच्चे दोनों जान का खतरा है। ये सब बोल रहे हैं। इनका मतलब पूरा 26,000 35,000 जो लेना है वो पूरा एकदम प्रोसीजर बना के तैयार कर। यहाँ का फंडा है पूरा एकदम, ये फंडा। और फिर तुम मान लो ठीक है, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद गैस बनती है तो तुम्हारे मेडिकल स्टोर में गैस का इंजेक्शन नहीं, पेशेंट को भेजा जा रहा बाहर। स्टोर तो 24 घंटा होना चाहिए, नहीं है तो गलत है। स्टोर 24 घंटा इतना जाए, स्टाफ नर्सिंग में एक सीनियर डॉक्टर नहीं जो कि पेशेंट को रात में देख सके। तुम आया को बैठा रखी वहाँ जो लैट्रिन और टॉयलेट साफ करती उनको बैठा रखी वहाँ स्टाफ बना के, तो फिर उनका भी जिम्मेदारी है कि भाई आप आओ ना। तो लड़की बात करके 11 बजे रात में बात करके से बात करें। जब उसके बाद आधे घंटे बाद जब है, जब वो अपनी मैडम थी वो सब चिल्ला रही थी, डॉक्टर को बुलाइए। वो कह रही है कि मुँह बगा रही है, मतलब बगा रही है। हाँ, ये सब नाटक ये सब होता रहता है। एक तो आ नहीं रही थी, आई ले और कह रही ये नाटक कर रही है, सब होता रहता है इस तरह। ये उनको रात के सब जब एक्सपायर कर गई है तो वो उसके पास गई। जब उसने देखा कि इसका मामला सब गड़बड़ हो गया है, तब उसने डॉक्टर को फोन किया। आदमी का ऐसा खर्च किया तो किस वजह से प्राइवेट के लिए। जी मैम, अपना परिचय। मैं डॉक्टर गीता शर्मा नर्सिंग होम की संचालक और प्रोप्राइटर भी हूँ। क्या हादसा हुआ मैम ये जो आज हुआ है? जी, मेरे यहाँ पे कल शाम को पेशेंट करीब जो है कल दिन में 1:30 बजे आई थी और मैं डॉक्टर शिल्पी सिंह ने इसको देखा था और देखने के बाद उसको एडमिट किया। और उसके बाद जब उसका बच्चा हैवी था और उसका बीपी थोड़ा ज़्यादा था, तो 3-4 घंटे में देखा कि बच्चा नॉर्मल हो जाए। जब बेबी का साइज देख के लगा नॉर्मल नहीं हुआ तो उसको ऑपरेशन की सलाह दी गई और ऑपरेशन उनके मर्जी उनको खतरे समझाते हुए, क्योंकि बीपी थोड़ा बड़ा था, उसका ऑपरेशन किया गया। 6:15 बजे के आसपास एक लड़का 3 किलो 800 ग्राम का पैदा हुआ। उसके बाद पेशेंट जो है उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और हर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करने के बाद एक मल्टीपैरा मॉनिटर बांधा जाता है, जिससे पेशेंट का पल्स, बीपी और SpO2 ऑक्सीजन का लेवल दिखाता रहता है। वो हर 5 मिनट पर नापता है और सिस्टर जाके इसको देखती है और फाइल पे हर आधे घंटे में फाइल पे नोट करती है। ऐसे तो दिखती रहती है। तो पेशेंट को मॉनिटर बंधा हुआ था। पेशेंट का बीपी बीच में करीब 9:30 बजे बढ़ा भी था, उसके लिए इंजेक्शन दिए गए, पेशेंट को उसका बीपी कम हो गया। उसके बाद अचानक से सिस्टर ने करीब 3:25 में फ़ोन किया कि मैडम इसका SpO2 जो मॉनिटर है SpO2 कम बता रहा है। तो हम दौड़ते हुए गए पेशेंट को देखने, तो पेशेंट का बीपी भी थोड़ा सा कम था, पल्स कम थी और SpO2 भी कम था। तो उसको तुरंत हमने OT में शिफ्ट किया और बेहोश वाले डॉक्टर को फ़ोन किया और उसके बाद जो है वो भी तुरंत आ गए 5 मिनट के अंदर। और पेशेंट को बचाने के लिए जो भी इंजेक्शन वगैरह लगाए थे वो सब लगाए गए, ऑक्सीजन भी दी गई, भरपूर कोशिश की गई। लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल समय ही नहीं देती है कि हम पेशेंट को रिवाइव कर सकें। परिजनों का आरोप है सुई लगाने की वजह से हुआ है। नहीं, सुई तो उसको एंटीबायोटिक लगी थी मेट्रोजिन, वो 2 बजे लगी थी उसके। और ये दिक्कत पेशेंट को आई है करीब 3:25 के आसपास दिक्कत आई है। इंजेक्शन लिख के दिया ही नहीं गया रात को, क्योंकि सारे इमरजेंसी के इंजेक्शन हमारे पास रहते हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह है। आज कौन नर्सिंग होम है, क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? ये नर्सिंग होम है यहाँ का रायबरेली का, गीता शर्मा नर्सिंग होम, ठीक है। ये हमारी सिस्टर जो थी उनको डिलीवरी होने वाली थी, कल शाम को यहाँ पे लेके आए दिखाने के लिए रूटीन चेकअप के लिए। तो रूटीन चेकअप के लिए जब लाए तो इन्होंने बोला कि बच्चा टेढ़ा है, बहुत भारी है, यही सब बता के तुरंत ऑपरेट भी कर दिया 1-2 घंटे में। उसके बाद उसको तो ऑपरेशन थिएटर से आधे घंटे के बाद बाहर भी कर दिया जनरल वार्ड में। उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, पेट में दर्द होने लगा, गैस चढ़ गई।
और उसके बाद मेरी माता जी बार बार बुला रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। ना डॉक्टर आ रहा है, ना नर्स आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। वो परेशान है, बार बार इधर उधर दौड़ रही हैं, कोई सुन नहीं रहा है। रात में 2 बज गया, तब वो पर्ची लिख के दे रहे हैं कि एक इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ेगा 2-3 बजे रात में। अब वो इंजेक्शन कहाँ लेने जाएंगे बताइए? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो कहाँ जाएंगे? ये फिर उसके बाद वो चिल्लाती रही, चीखती रही, बिस्तर में ही उसने दम तोड़ दिया। 3-4 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। इस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरी बहन मरी। अब इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लिया जाए या हॉस्पिटल को बंद किया जाए, या उचित जो है जो भी डिसीजन हो तो सरकार का वो ले इसके खिलाफ। ठीक है सर। यहाँ पे कल एक पेशेंट एडमिट की गई थी जिसकी डिलीवरी होनी थी, जिसमें कि उसकी कैजुअलिटी हो गई अभी, तो जिसमें एक सीएमओ साहब की तरफ से जांच कराई जा रही है। आगे जैसा रिपोर्ट हो उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। सर, परिजन कह रहे थे कि उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या इस तरह का, तो क्या पुलिस उस पर कुछ कार्रवाई कर रही है? परिजनों ने जो आरोप लगाया है उसके संबंध में सीएमओ साहब की तरफ से जाँच कराई जा रही है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार आगे कार्रवाई कराई जाएगी उसके हिसाब से।